एक क्वेश्चन है आपके सामने कि कनकेव मिरर इज ऑल्सो कॉल्ड कन्वर्जिंग मिरर एंड कन्वेक्स मिरर इज ऑल्सो कॉल्ड डाइवर्जिंग मिरर। इसको एक्सप्लेन करना है, ऐसा क्यों? कनकेव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर क्यों कहा गया? सबसे पहली बात, आपके सामने एक कनकेव मिरर बनाकर दिखाया जाए। ये कनकेव मिरर है और कनकेव मिरर एक प्रिंसिपल एक्सिस भी ड्रॉ कर देते हैं और आप जानते हैं कि सेंटर कहीं ना कहीं होगा, फोकस भी है और ये पोल है। लाइट रेज इंसिडेंट कराते हैं, पैरेलल बीम इंसिडेंट कराते हैं। तो पैरेलल बीम यदि इंसिडेंट कराएगा, आप तो जानते हैं रूल के हिसाब से, जब ये रिफ्लेक्ट होगा तो क्या होगा? फोकस से पास करेगा। ये भी रिफ्लेक्ट होगा तो ये भी फोकस से पास करेगा। एक और रे अगर भेजना चाहते हैं तो आप फ्रीक्वेंटली भेज सकते हैं, ये भी फोकस पर पास करेगा। नीचे से भी आप भेजने का अगर इच्छा कर रहा हो तो जरूर, जो इच्छा करे करना भी चाहिए। इस तरीके से फोकस से ही पास करेगा। एक रे भेजे पैरेलली, वो भी फोकस से ही पास करेगा। लीजिए एक और भेज देते हैं, वो भी फोकस से ही पास करेगा। तो कहने का मतलब क्या हुआ? फोकस से पास किया, सभी पैरेलल बीम है और रिफ्लेक्ट हुआ। आफ्टर रिफ्लेक्शन इट ऑल द रेज कन्वर्ज एट ए पॉइंट। तो कहने का मतलब क्लियर करते हैं, इसका डेफिनेशन या इसका एक्सप्लेनेशन किस तरीके से लिखा जाए। When all the parallel beams of light incident on concave mirror, all the rays converge at a point after reflection and converging beam is obtained, then concave mirror is also called converging mirror. रिफ्लेक्शन के बाद कन्वर्जिंग बीम मिला, इसलिए इस कनकेव मिरर का नाम कन्वर्जिंग मिरर रखा गया। अब दूसरा, कन्वेक्स मिरर को डाइवर्जिंग। आपके सामने एक कन्वेक्स मिरर है और फिर क्या किया जाता है कि पैरेलल एक प्रिंसिपल एक्सिस पहले ड्रॉ किया गया। ये सेंटर है, ये फोकस है, पोल है। तो पैरेलल बीम इस पर भी हम इंसिडेंट कराते हैं। जैसे इंसिडेंट कराया गया पैरेलल बीम कुछ इस तरीके से, ये रिफ्लेक्ट होगा। इट अपीयर्स टू कम फ्रॉम फोकस, ऐसा लगेगा अकॉर्डिंग टू रूल ये फोकस से आ रही है। एक पैरेलल बीम हम और भेजते हैं, देखिए तो ये भी रिफ्लेक्ट हुआ कुछ इस तरीके से, यहां भेजा गया, रिफ्लेक्ट हो चुका है। और यदि पैरेलल बीम भेजें, ये भी रिफ्लेक्ट होगा उसी पॉइंट से। पीछे तो डॉट लाइन, यहां से रिफ्लेक्ट हुआ ऐसे, और इस तरीके से नीचे अगर भेजा जाए, ये भी रिफ्लेक्ट होगा। इट अपीयर्स टू कम फ्रॉम फोकस, आप देख सकते हैं। एक बीम और भेज देते हैं, लीजिए, तो वो भी रिफ्लेक्ट होगा। इट अपीयर्स टू कम फ्रॉम, सॉरी इधर तो कंप्लीट, इट अपीयर्स टू कम फ्रॉम फोकस। एक और पैरेलल बीम अगर आपकी इच्छा हो तो चलिए भेज देते हैं। इट अपीयर्स टू कम फ्रॉम फोकस। कहने का मतलब क्या हुआ? When parallel beam of light is incident on convex mirror, then all the rays appears to come from focus, and diverging beam is obtained. Yeah, all the rays when parallel beam is incident on concave mirror, all the rays appears to diverge from a point and diverging beam is obtained, so we can call convex mirror is also called diverging mirror. तो इस तरीके से हम कन्वेक्स मिरर को क्या लिख सकते हैं? डाइवर्जिंग मिरर लिख सकते हैं। डाइवर्जिंग मिरर इसका नाम दिया जा सकता है। तो इसका डेफिनेशन, इसका एक्सप्लेनेशन आप खुद से लिखेंगे। एक्सप्लेनेशन हम रिपीट कर देते हैं। कनकेव मिरर इज ऑल्सो कॉल्ड कन्वर्जिंग मिरर because
when parallel beam is incident on concave mirror, all the rays converge at a point after reflection and converging beam is obtained. So we can call concave mirror is also called converging mirror. A convex mirror is also called diverging mirror. Why? Because when all the parallel beam of light incident on convex mirror, it appears to diverge from a point and diverging beam is obtained, then we can say convex mirror is also called diverging mirror. इसका डेफिनेशन आप एक्सप्लेनेशन खुद से लिखेंगे और एक्सप्लेनेशन लिखने के बाद आप क्या करेंगे, डायग्राम बनाएंगे अच्छे से और फिर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगले क्लास में।